श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम एक दिव्य अनुभव है जो मनुष्य को आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंचाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियों को भी। प्रेम स्वार्थरहित होना चाहिए, जिसमें कोई अपेक्षा या शर्त न हो। सच्चा प्रेम वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, न कि उसे बांधता है। श्री कृष्ण स्वयं राधा और गोपियों के प्रति प्रेम का प्रतीक है, जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई अधिकार जताने की भावना। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम में त्याग, समर्पण और आनंद का समावेश होना चाहिए। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसे अपने स्वामित्व की वस्तु न समझें। प्रेम वह है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि प्रेम सच्चा है तो वो बंधन नहीं बनाता, बल्कि मुक्ति का मार्ग खोलता है। प्रेम में केवल पाना ही नहीं, बल्कि खो देना भी आनंददायक होता है। इसलिए यदि प्रेम करना है तो बिना किसी स्वार्थ के करो, बिना किसी शर्त के करो, और सबसे पहले स्वयं को प्रेम करो। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तभी वो दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वीकृति है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है, न कि उसे बदलने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण या भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि ये आत्मा से आत्मा का संबंध है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो वो भक्ति का रूप ले लेता है। प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम अपने परिवार, मित्रों, प्रकृति और यहां तक कि परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और आनंदमय हो जाता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो किसी पर अधिकार जताए, बल्कि वो है जो स्वतंत्रता प्रदान करे। प्रेम में त्याग आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अहंकार, अपेक्षाएं और स्वार्थ छोड़कर प्रेम नहीं करते, तब तक वो प्रेम अधूरा रहता है। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं था, बल्कि वह प्रेम एक आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक था, जिसमें समर्पण और अनंत आनंद था। इसलिए यदि प्रेम करना है तो उसे शुद्ध और निष्कपट रखो। प्रेम में सबसे पहले स्वयं को समझो, फिर दूसरों को समझो और अंततः प्रेम को दिव्यता तक पहुंचाओ। यही श्री कृष्ण का प्रेम संदेश है। खुश से प्यार करो, निस्वार्थ होकर प्रेम करो और प्रेम में ही ईश्वर को अनुभव करो। श्री कृष्ण का प्रेम संदेश केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्त सृष्टि के लिए है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम एक साधना है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। जब हम प्रेम को सीमित कर देते हैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति या रिश्ते तक, तो उसमें अपेक्षाएं और बंधन आ जाते हैं। लेकिन जब प्रेम व्यापक हो जाता है, जब हम सभी प्राणियों से प्रेम करने लगते हैं, तब वो प्रेम दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। यही श्री कृष्ण का साकार प्रेम है, जहां प्रेम में केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भाव समाहित है। श्री कृष्ण का जीवन ये दर्शाता है कि प्रेम किसी पर अधिकार जमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब वे गोपियों संग रास रचाते हैं तो वो केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब वे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं तो वो केवल कर्तव्य का उपदेश नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित मार्गदर्शन है। इसलिए सच्चा प्रेम वह है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करे, जो हमें हर जीव में ईश्वर का दर्शन कराए और जो हमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति दयालु और करुणामय बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, जब प्रेम में समर्पण होता है, तब प्रेम ही मोक्ष का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। वे प्रेम को भक्ति का उच्चतम स्वरूप मानते हैं, जहां प्रेम और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है, चाहे वो प्रेम किसी व्यक्ति से हो, प्रकृति से हो
या स्वयं भगवान से। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये प्रेम न तो शरीर तक सीमित था और न ही किसी सामाजिक बंधन में बंधा था। ये प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वो स्वयं कृष्णमय हो गई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें प्रेम करने वाले और जिसे प्रेम किया जा रहा है, दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त जीवों से प्रेम करता है वही वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। ये प्रेम केवल मानवीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैलाना चाहिए। जब प्रेम आत्मिक स्तर पर पहुंच जाता है तब उसमें स्वार्थ, भय और बंधन समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें प्रेम के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाते हैं। 1. प्रेम अधिकार नहीं देता बल्कि स्वतंत्र करता है। 2. प्रेम में त्याग और समर्पण सर्वोपरि है। 3. प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य होना चाहिए। 4. प्रेम में यदि अहंकार या अपेक्षा आ जाए तो वो प्रेम नहीं रह जाता। 5. प्रेम हमें भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुश से प्यार करो, निस्वार्थ भाव से प्यार करो और प्रेम को इतना पवित्र बनाओ कि वो ईश्वर तक पहुंच जाए। श्री कृष्ण का प्रेम दर्शन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने की कला भी सिखाता है। वे हमें ये समझाते हैं कि प्रेम एक ऊर्जा है जो यदि शुद्ध और निष्कपट हो तो ये मनुष्य को दिव्यता तक पहुंचा सकता है। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण या किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम में समर्पण और त्याग। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। राधा जानती थी कि कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने प्रेम को कभी सीमित नहीं किया। ये प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था। जब प्रेम में त्याग होता है तभी वो प्रेम शाश्वत बनता है। प्रेम में स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने कभी किसी पर अधिकार जताने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने प्रेम को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनाया। वे गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कभी अपने प्रेम में बांधने की कोशिश नहीं की। उनका प्रेम आनंद और उत्सव का प्रतीक था, जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई डर। प्रेम में सहजता और आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम को बोझ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे सहज और आनंदमय रखना चाहिए। जब प्रेम में संघर्ष, तनाव या दुख आ जाए तो समझो कि वहां स्वार्थ या अपेक्षाएं आ गई है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप वही है जिसमें केवल देने की भावना हो, न कि लेने की। प्रेम में संभाव और करुणा। गीता में श्री कृष्ण बार बार ये बताते हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि जब व्यक्ति हर जीव में ईश्वर को देखने लगता है तब वो प्रेम अपने उच्चतम स्वरूप में पहुंच जाता है। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में मोह में पड़ जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि कर्तव्य भी प्रेम का एक रूप है। जब हम अपने कर्तव्यों को प्रेम से करते हैं तब वे तपस्या बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। प्रेम अधिकार जताने का नाम नहीं बल्कि स्वतंत्रता देने का नाम है। श्री कृष्ण के प्रेम का सार यह है कि प्रेम कोई बंधन नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का माध्यम है। जब हम सच्चे प्रेम की गहराई को समझते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के प्रति था। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होना चाहिए। प्रेम और समर्पण। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। राधा ने प्रेम में अपने अहंकार को मिटा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण में स्वयं को विलीन कर दिया। यही प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है।
जब प्रेम में समर्पण आ जाता है तब वो प्रेम अमर हो जाता है। प्रेम और कर्तव्य श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि प्रेम केवल भावनाओं में बच जाने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए यही समझाया कि प्रेम केवल मोह नहीं है, बल्कि उसमें कर्तव्य का पालन भी आवश्यक है। यदि प्रेम हमें कर्तव्य से विमुख करता है तो वो प्रेम अधूरा है। प्रेम और भक्ति भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि प्रेम में बाहरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि प्रेम की सच्चाई और निस्वार्थता अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब प्रेम भक्ति में बदल जाता है तब व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में आनंद और शांति प्राप्त होती है। प्रेम और स्वतंत्रता श्री कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम में किसी को बांधना नहीं चाहिए। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, लेकिन उन्हें कभी बंधन में नहीं रखा। उनका प्रेम मुक्त था, और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब प्रेम में स्वामित्व की भावना आ जाती है तो वो प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश, स्वार्थरहित प्रेम करो। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तब वो ईश्वर के निकट ले जाता है। 2. प्रेम में स्वतंत्रता दो। यदि प्रेम सच्चा है तो उसमें अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं होती। 3. प्रेम को कर्तव्य से जोड़ो। प्रेम हमें कर्तव्य से विमुख नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और अधिक अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। 4. प्रेम में त्याग सीखो। यदि प्रेम में त्याग नहीं है तो वो प्रेम अधूरा है। 5. प्रेम को भक्ति बनाओ। जब प्रेम में भक्ति का भाव आ जाता है तब वो मोक्ष का द्वार खोल देता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, खुश से प्यार करो, बिना शर्त के प्रेम करो, और प्रेम को इतना शुद्ध बनाओ कि वो स्वयं ईश्वर तक पहुंच जाए। श्री कृष्ण के प्रेम का सार यह है कि प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। जब प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वो प्रेम दिव्यता का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण या मोह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मिक रूप से ऊंचा उठाती है और उसे शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है। प्रेम और आत्मबोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखता, तब तक वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। आत्मबोध का अर्थ ये नहीं कि हम अहंकार में आ जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें और उसकी शुद्धता को बनाए रखें। जब प्रेम आत्मा से उत्पन्न होता है तब वो शाश्वत होता है। प्रेम और निष्काम भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति है। जब भक्त अपने आराध्य से प्रेम करता है तो वो किसी फल की इच्छा नहीं रखता। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो उनका प्रेम केवल उनकी भक्ति थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। प्रेम और धैर्य। सच्चे प्रेम में धैर्य होना आवश्यक है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसका उदाहरण है। वे दोनों जानते थे कि वे संसार में एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ये प्रेम केवल भौतिक निकटता पर निर्भर नहीं था, बल्कि ये आत्मिक संबंध था जो काल से परे था। प्रेम में करुणा और संभाव। श्री कृष्ण केवल किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उनका प्रेम करते हैं, तब हम दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकते हैं। 2. प्रेम को भक्ति बनाओ, जप्पा। 3. प्रेम में धैर्य रखो। सच्चा प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतरता है और कभी समाप्त नहीं होता। 4. प्रेम में करुणा रखो। प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। 5. प्रेम को स्वतंत्रता दो। जब प्रेम में अधिकार जताने की भावना समाप्त हो जाती है, तब वो प्रेम और अधिक पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश से प्यार करो, प्रेम में त्याग को स्वीकार करो।
और प्रेम को इतना शुद्ध बनाओ कि वो स्वयं मोक्ष का मार्ग बन जाए। श्री कृष्ण का प्रेम केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी अनुभूति है। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का माध्यम है। प्रेम का सही अर्थ तब प्रकट होता है जब उसमें न कोई स्वार्थ हो, न कोई अहंकार और न ही कोई अधिकार जताने की भावना। प्रेम और सहजता। श्री कृष्ण का प्रेम सहज और स्वाभाविक था। वे गोपियों संग रास रचाते थे, लेकिन उनका प्रेम केवल नृत्य तक सीमित नहीं था। वो प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद था। जब प्रेम में सहजता होती है, तब उसमें कोई दिखावा या जबरदस्ती नहीं होती। वो प्रेम आनंद का स्रोत बन जाता है। प्रेम और त्याग। सच्चे प्रेम में त्याग का बहुत बड़ा महत्व होता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इसी त्याग का प्रतीक है। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण उनसे विवाह नहीं करेंगे, फिर भी उनका प्रेम अडिग था। उन्होंने कभी अपने प्रेम में कोई शर्त नहीं रखी। यही प्रेम की परिपूर्णता है, जहां केवल देना होता है, बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम और निर्लिप्तता। श्री कृष्ण संसार में रहकर भी उससे निर्लिप्त थे। उन्होंने अनेक लोगों से प्रेम किया, गोपियों से, मित्रों से, सखा अर्जुन से, माता यशोदा से, लेकिन कहीं भी मोह में नहीं बंधे। उन्होंने ये सिखाया कि प्रेम में गहराई होनी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब प्रेम निर्लिप्त होता है, तब उसमें स्वतंत्रता बनी रहती है। प्रेम और भक्ति का संबंध। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि प्रेम केवल सांसारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे भक्ति तक ले जाना चाहिए। जब प्रेम भक्ति बन जाता है, तब वो केवल व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति फैल जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी अनुभूति है। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम कोई का सही अर्थ तब प्रकट होता है जब उसमें न कोई स्वार्थ हो, न कोई अहंकार और न ही कोई अधिकार जताने की भावना। प्रेम और सहजता। श्री कृष्ण का प्रेम सहज और स्वाभाविक था। वे गोपियों संग रास रचाते थे, लेकिन उनका प्रेम केवल नृत्य तक सीमित नहीं था। वो प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद था। जब प्रेम में सहजता होती है, तब उसमें कोई दिखावा या जबरदस्ती नहीं होती। वो प्रेम आनंद का स्रोत बन जाता है। प्रेम और त्याग। सच्चे प्रेम में त्याग का बहुत बड़ा महत्व होता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इसी त्याग का प्रतीक है। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण उनसे विवाह नहीं करेंगे, फिर भी उनका प्रेम अडिग था। उन्होंने कभी अपने प्रेम में कोई शर्त नहीं रखी। यही प्रेम की परिपूर्णता है,